Everyone, so today we will start chain rule. Okay, suppose we have a function fx is equals to 2x square plus 1. Okay, and if I ask you to differentiate df with respect to x, तो हम इसे कैसे करते? Directly 2 as it is, x square का differentiation is 2x and 1 0. Because ये फंक्शन जो था इसमें सिर्फ हमारा x वॉज द ओनली वेरिएबल और हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे. बट चेन रूल कब अप्लाई होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इज अ फंक्शन ऑफ सपोज sin t. क्लियर? नाउ अब आप यहाँ देखो, f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स f में हमारा x आने वाला है, बट x इज ऑल्सो अ फंक्शन इटसेल्फ. x किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है. और मैं अब आपसे पूछती हूँ, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ df अपॉन dt. ओके, जब आपका एक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल fx इज ऑलरेडी अ फंक्शन और x इज अगेन अ फंक्शन, तब हम यूज करते हैं चेन रूल. क्लियर? नाउ अब चेन रूल अप्लाई कैसे करते हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम चेन रूल अप्लाई कैसे करते हैं. सपोज वी हैव अ फंक्शन u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ s प्लस 3t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ 2s माइनस t. क्लियर? और हमें फाइंड करना है, फाइंड del u by del s, del u by del t, del square u del s del t square and del square u del s square. ओके, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, एक आप जब भी आप चेन रूल के क्वेश्चन अप्लाई करो तो फर्स्ट ट्राई टू मेक अ डायग्राम. क्या डायग्राम बनाना है? आप ये देखो, हमें u को डिफ्रेंशिएट करना है किसके? विद रिस्पेक्ट टू s. u को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करना, u को हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हमें इसे किसके रिस्पेक्ट में करना है? s और t के रिस्पेक्ट में. आप देख सकते हो s और t के रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ. बताओ u किसका फंक्शन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो u में कौन कौन वेरिएबल है? x एंड y. तो u इज अ फंक्शन ऑफ x और y. क्लियर? अब x किसका फंक्शन है? x फंक्शन है s t. सिमिलरली y इज अ फंक्शन ऑफ s एंड t. तो देखो, ये दोनों किसके फंक्शन है? ये दोनों फंक्शन है s के एंड t के. और हमें u का डिफरेंशिएट करना है विद s के रिस्पेक्ट में और u का डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में. तो जैसे आप ये डायग्राम, सबसे पहले यू विल मेक द डायग्राम, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आप पहले ये सोचोगे एंड देन अप्लाई करोगे चेन रूल. क्लियर? अब चेन रूल अप्लाई करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, आप ऐसे याद रखो, डेल यू बाई डेल एस. देखो, u is a function of x and y, x is a function of s and t. मुझे क्या फाइंड करना है? आई हैव टू फाइंड डेल यू बाई डेल एस. मुझे s के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है. अब देखो, s तक कैसे पहुंच सकते हो? पहले आप u को x के रिस्पेक्ट में करोगे एंड देन s के रिस्पेक्ट में. और क्योंकि u y का भी फंक्शन है तो आप पहले u का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे एंड देन y को फिर s के रिस्पेक्ट में, और यू विल एड बोथ द केसेस. जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, u को x के रिस्पेक्ट में मीन्स डेल u बाय डेल x इनटू u को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? s के, सॉरी x को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? s के रिस्पेक्ट में, तो x डेल s प्लस अब u को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन डेल y एंड देन y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डॉट डेल s अपॉन डेल डेल y अपॉन डेल s. क्लियर? तो चलो इसे अप्लाई करते हैं. डेल u बाई डेल एक्स, व्हाट इज? u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x, और सिंस y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 0. डॉट डेल x बाई डेल s. x को किसके रिस्पेक्ट में करना है? s के रिस्पेक्ट में, तो s यहाँ पे तो आ गया 1, और सिंस s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आपका क्या है? कांस्टेंट, सो इट इज 0.
नाउ u को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में, सिंस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 2 है। नाउ y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, s के रिस्पेक्ट में, y और इसको s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और t हमारा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर इज 2x, यहाँ पे 2x आ गया प्लस 2 इंटू 2 4y। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं डेल u अपॉन डेल t। देखो अगेन हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज द फंक्शन ऑफ s एंड t। किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, t के रिस्पेक्ट में। तो पहले u का x के साथ होगा, देन t के साथ, u का y के साथ डिफरेंशिएशन एंड देन y का t के साथ डिफरेंशिएशन। अब इसे लिख लेते हैं, सबसे पहले u को y के साथ, तो डेल u अपॉन डेल x इंटू x का किसके साथ, t के साथ, डेल x अपॉन डेल t, प्लस u का y के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल y इंटू y का t के रिस्पेक्ट में। अच्छा एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ s आना चाहिए, व्हेन हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ t आना चाहिए। क्लियर, चलो अब करते डेल u बाई डेल एक्स विच इज 2x। अब x को t के रिस्पेक्ट में, ये रहा हमारा x को t के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड इसका डिफरेंशिएशन 3, प्लस u को y के रिस्पेक्ट में विच इज 2y एंड y का t के रिस्पेक्ट में विच इज इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड t का डिफरेंशिएशन -1। सो द आंसर इज 3 इंटू 2 6x minus 2। Okay, next we need to find del square u del t square। क्लियर, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये क्या डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए ऑब्वियसली हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड देन उसको दोबारा से क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव। तो डेल यू बाई डेल टी का स्क्वायर मीन्स डेल बाई डेल टी करोगे किसका, डेल यू बाय डेल टी। क्या आप डेल यू बाई डेल टी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू, डेल बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी 6x माइनस 2y, इसका डिफरेंशिएशन 6 एज इट इज और x का विद रिस्पेक्ट टू डेल x बाई डेल टी माइनस 2 एज इट इज डेल y बाई डेल टी। क्लियर, अब 6 व्हाट इज डेल x बाई डेल टी, हमारा x क्या है, दिस इज आर x और इसको मेरे t के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। व्हाट इज डेल y बाई डेल टी, दिस इज y, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा 0 हो जाएगा एंड दिस इज -1। सो द आंसर इज 3 6 18 प्लस 2 20। क्लियर, नाउ लेट्स फाइंड डेल स्क्वायर u अपॉन डेल s स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करेंगे, डेल बाय डेल s, किसका, डेल u बाय डेल s का, डेल बाय डेल s। व्हाट इज डेल u बाय डेल s, अगर डेल u बाय डेल s आप देख पा रहे हैं तो डेल u बाय डेल s इज 2x प्लस 4y। क्लियर, अब 2 एज इट इज डेल x बाय डेल s प्लस 4 डेल y बाय डेल s 2। ओके, व्हाट इज आर x, x इज s प्लस 3t, तो जब s के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0। सो यहाँ आ गया आपका 1 प्लस दिस इज 4, y क्या आपका, y हमारा 2s माइनस टी और इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करें, s के रिस्पेक्ट में, तो इसका 2 एंड ये डिफरेंशिएशन 0, सो 2। फाइनल आंसर इज 2 प्लस 8 विच इज 10। अब चेन रूल को हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। देखो, वी नीड टू फाइंड डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, डब्ल्यू को एस के रिस्पेक्ट में करना है एंड डब्ल्यू को टी के, तो ऑब्वियसली जो आपका डब्ल्यू होगा वो डायरेक्टली आर एस टी का फंक्शन तो नहीं होने वाला। आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का, और ये जो आपके एक्स वाई जेड है ये अनदर फंक्शन है। कैन यू सी एक्स किसका फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड एस, वाई भी आर एंड टी एंड जेड एस एंड टी। ठीक है, तो अगेन वी विल ड्रॉ डायग्राम।
तो सबसे पहले W किसका फंक्शन है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारे पास इस W में कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, एक्स वाई जेड। और ये एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है? एक्स वाई जेड भी क्या क्या वेरिएबल है? आर एस एंड टी। सॉरी, समटाइम्स आई एम टेकिंग आर एंड आर, बोथ आर सेम। ओके, ये तीनों फंक्शन किसके हमारे? एस, आर, एस एंड टी। अब ऑब्वियसली वो हमें डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में तो पूछेगा नहीं, अदरवाइज चेन रूल तो लगेगा नहीं। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हमसे क्या पूछेगा? W का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, सिमिलरली टी, एस एंड सिमिलरली टी। तो कैसे करेंगे? W किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, एस एंड टी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल W अपॉन डेल आर। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको आर तक पहुंचना है, तो आर आपको कौन कौन लेकर जाएगा? एक्स भी ले जाएगा, वाई भी और जेड भी। तो वी विल डिफ्रेंशिएट 3 टाइम्स। सबसे पहले एक्स के पास जाएगा एंड एक्स किसके पास? आर के पास। तो इसे लिख लेते हैं पहले, डेल W अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन डेल आर। फिर आपको ये W वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट एंड देन वाई किसका? आर के साथ, प्लस डेल W अपॉन डेल वाई डॉट डेल y अपॉन डेल r प्लस, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो हम तीनों किस थ्रू जाएंगे? डेल, अब z के रिस्पेक्ट में, एंड z किसको लेके जाएगा? r को। तो डेल W अपॉन डेल z एंड डेल z अपॉन डेल r। ओके, नाउ जस्ट वी विल रिप्लेस ऑल दीज वैल्यूज। ओके, W का x के रिस्पेक्ट में, ये आपका W x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे x एंड y है, x का डिफ्रेंसिएशन होगा y एज इट इज कांस्टेंट, x का डिफ्रेंसिएशन 1 एंड 2y प्लस ये डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज x इज नॉट है, 0 हो जाएगा बिकॉज सारे हमारे कांस्टेंट की तरह वर्क करेंगे। यहाँ पे z एंड x का डिफ्रेंसिएशन 1, z एज इट इज डॉट, ये क्या था आपका? डेल x अपॉन डेल r। x है, r के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये s वाला फंक्शन है तो ये कांस्टेंट रहेगा और r का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस डेल W बाय डेल y। W को y के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ जहाँ y है वो डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी टर्म 0। यहाँ y है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x प्लस यहाँ इसका y का डिफ्रेंशिएशन 1, z एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 डॉट y का r के साथ, ये रहा आपका y, इसको r के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन t प्लस डेल W बाय डेल z। W को z के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे z है वो डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी टर्म कॉन्सेंट्रेट होगी, तो ये डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में y, z का डिफ्रेंशिएशन 1, x एज इट इज। अब z का r के साथ, हियर इज z, इसको r के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे r है ही नहीं तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं, डेल W अपॉन डेल S फाइंड करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले W का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे और x का फिर किसके रिस्पेक्ट में भी फाइंड करना है? S के रिस्पेक्ट में, तो हम किसका करेंगे? S से, डेल x बाय डेल S। फिर डेल W को किसके रिस्पेक्ट में? y, एंड y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू S, डेल W डेल Z एंड डेल Z बाय डेल S। पर आप चीज़ ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं यहाँ R के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो यहाँ थ्रू आउट आपका क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। यहाँ पे भी अगर मैं S के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो डेल S डेल S डेल S। डेल W बाय डेल X क्या हो जाएगा आपके पास? Y प्लस ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज Z। x का s के रिस्पेक्ट में ये रहा x और s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस w का y के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया आपके पास x, इसका आ गया z और फिर ये 0। y का s के रिस्पेक्ट में, सिंस s इज नॉट हियर तो डिफरेंशिएशन विल बी 0 प्लस w का z के रिस्पेक्ट में, ये w, z के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन 0, यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा x, और z का s के रिस्पेक्ट में, तो s का डिफरेंशिएशन 1 और t
टी का इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया और टी एज इट इज। ओके, स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अगेन इसमें हमारा क्या यूज़ होगा, चेन रूल यूज़ होने वाला। अभी तक हमारे क्वेश्चंस कैसे होते थे, आपको क्लियरली गिवन होता था ये आपका W है एंड जिस XYZ, और X इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ RNS, और T Y भी आपका फंक्शन है, Z भी फंक्शन। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यू हैव गिवन U, आपको बताया था F मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ X माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर गिवन नहीं है कि यू किसका फंक्शन है एंड जो एक्स वाई जेड है ये किसके फंक्शंस है। तो आपको इस क्वेश्चन को पहले चेंज करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, देन हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले यू को हम लिखते हैं एफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। इसको हम नाम दे देते हैं, ये जो फंक्शन इसको हम नाम देंगे आर, इसको लेट्स से एस एंड इसको लेट्स से टी, ठीक है। सो आपका फंक्शन देखो कैसा बन गया, u इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, r s t, जहाँ पे r किसका फंक्शन है, r इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, s किसका फंक्शन है, y माइनस z एंड t किसका फंक्शन है, z माइनस x। अब समवट ये सिमिलर लग रहा है हमारे पहले प्रीवियस क्वेश्चन से। आप देख सकते हो आपके पास एक कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड की टर्म में एंड एक्स वाई जेड इज ऑल्सो आर ऑल्सो फंक्शन। अभी ऐसा ही, बट आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू आपको कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं गिवन है, लाइक एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसा कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं गिवन है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ आर एस इन टी, और हमें ये नहीं पता कि फंक्शन क्या है, क्लियर। तो हमें क्या यूज़ करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, ये आपको शो करना है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे, सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड, और लास्ट में तीनों को ऐड करके वी विल शो इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यू किसका फंक्शन है, यू इज अ फंक्शन ऑफ आर एस एंड टी, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यू इज अ फंक्शन ऑफ आर एस एंड टी। ये किसका, ये तीनों किसके फंक्शन है, फंक्शन है आपके। आप देख सकते हो आर एस टी में हमारे यूजुअली क्या वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो ये हमारे किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के। एंड ऑब्वियसली देखो यू आर के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, अदरवाइज चेन रूल हमारा लगेगा नहीं। देखो यू आपका किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलो सॉल्व करते। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, अब एक्स के पास जाना है तो सबसे पहले यू आर के पास जाएगा एंड देन आर एक्स के पास। तो कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब यू किसके पास जाएगा, एस के पास, एंड देन एस किसके पास जाएगा, एक्स के पास, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल, अब किसके पास यू जाएगा, टी के पास, एंड टी किसके पास जाएगा, एक्स के पास, डेल टी अपॉन डेल एस। ओके, अब जिस की डिफ्रेंसिएशन हमें पता है, अब जस्ट रिप्लेस कर। देखो हमारे पास यू एग्जैक्ट कोई वैल्यू है नहीं, यू हमें कोई प्रॉपर फंक्शन गिवन नहीं है, तो हम ऑब्वियसली बात है आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर। नाउ डेल आर बाई एक्स, आर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1, इसका 1 एंड ये 0, प्लस डेल यू बाई डेल एज इट इज बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज यू गिवन, सो एस का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स यहाँ पे है नहीं तो ये टर्म क्या हो गया आपके पूरी 0, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एज इट इज, टी का किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में विच इज ये डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल आर, ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस डेल यू अपॉन डेल टी। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वाई। ओके, तो सबसे पहले अगेन
u किसका फंक्शन है, r, s and t and it is a function of x, y and z. अब हमें y के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, तो पहले u r के पास जाएगा एंड देन r y के पास. सिमिलरली u को s के पास भेजेंगे, देन y के पास, एंड u t के पास एंड देन y के पास, एंड हम लास्ट में क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे. सो इट इज del u अपॉन del r अपॉन del y प्लस del u अपॉन del s डॉट del s अपॉन del y, फिर प्लस del u अपॉन del t डॉट del t अपॉन del y. अब ये वैल्यूज लिखते हैं. del u बाई del r एज इट इज, क्योंकि हमारे पास फंक्शन नहीं है, और r का y के साथ, यह r का y के साथ करोगे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड दिस इज -1. del u बाई del s एज इट इज, और s का y के साथ, तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 और ये 0, डायरेक्ट 1. सिमिलरली del u अपॉन del t, और t का y के साथ, t सिंस y यहाँ पे है नहीं तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. अब इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं. ये आ गया आपके पास del u अपॉन del y इज इक्वल्स टू माइनस del u अपॉन del r प्लस del u अपॉन del s. ओके, सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे del u अपॉन del z. क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, वी नीड टू फाइंड del u बाई del x. हम फाइंड कर चुके हैं, y भी फाइंड कर चुके हैं. अब हम फाइंड करेंगे del u बाई del z. तो सबसे पहले हमें z पे जाना है, ठीक है, तो del r के रिस्पेक्ट में होगा एंड देन z के रिस्पेक्ट में. तो विल राइट del u अपॉन del r डॉट del r अपॉन del z. सिमिलरली del u अपॉन del s एंड del s अपॉन del z प्लस del u अपॉन del t डॉट del t अपॉन del z. अब बस इसे डिफ्रेंशिएट कर दो. del u बाई del r आपका एज इट इज रहने वाला है. ओके, r का एज z के रिस्पेक्ट में, r सिंस z यहाँ पे है नहीं तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, प्लस del u अपॉन del s एज इट इज, s का z के रिस्पेक्ट में विच इज -1, del u अपॉन del t एज इट इज, t का z के रिस्पेक्ट में 1. तो फाइनल क्या आ गया आपके पास, माइनस del u अपॉन del s प्लस del u अपॉन del t. ओके, हमें शो क्या करना है, दैट ऑल द टर्म्स del u बाई del x, del u बाई del y, del u बाई del z 0. तो आप LHS लेते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, लेट्स सी 0 के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं. del LHS इज इक्वल्स टू del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन del z. ओके, del u बाई del x हमारा क्या आया था, यह आया हमारा del u बाई del r माइनस del u बाई del t. del u बाई del r माइनस del u बाई del t. सिमिलरली del u बाई del y आया हमारा del u बाई del y इज माइनस del u अपॉन del r प्लस del u अपॉन del s, और del u बाई del z क्या आया हमारा, माइनस del u अपॉन del s प्लस del u अपॉन del t. अब देख लें क्या क्या कैंसिल हो रहा है. del u बाई del r, ये वाली टर्म कैंसिल, del u बाई del t एंड del u बाई del t कैंसिल, del u बाई del s एंड del u बाई del s कैंसिल. सो इट इज इक्वल्स टू 0. सो आपसे कैसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक ऐसा सेम क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क. यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन एंड अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करोगे. देखो सेम आपका यू इफ ऑफ दिस फंक्शन गिवन है, आप इसको r लोगे, इसको s एंड इसको t. ओके, फिर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको del u बाई del x फाइंड करना है, del u बाई del y, del u बाई del z. LHS में सारी वैल्यूज पुट करोगे, इट विल गिव यू 0. तो आप इसे ट्राई करेंगे एंड इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ इसी पे एक टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव. टोटल डेरिवेटिव में चेन रूल से बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं. अब पहले एक एग्जांपल से समझते हैं. अभी तक एक क्वेश्चन था, सपोज
u आपका 2x माइनस 3y वेयर x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एस एन टी एंड y इज अ फंक्शन ऑफ एस एन टी। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव में बस इतना सा डिफरेंस है कि आपका u एक्स वाई जेड बहुत सारे वेरिएबल से बन सकता है, बट एक्स वाई जेड में कितने वेरिएबल होने चाहिए? ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल से आपका फंक्शन बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेम क्वेश्चन ले रही थी मैं, u इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y, ओके, वेयर x इज इक्वल्स टू s2s एंड y इज इक्वल्स टू 3s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3। अब अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, बट x एंड y किसका फंक्शन है? इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली s। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या वेरिएबल है? एस एन। तो जब आपके इस तरीके से ये एक ही वेरिएबल से बनता है, तो हम इसमें जब चेन रूल अप्लाई करते हैं तो हम टोटल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर दूँ विच इज 2 इंटू 2s एंड 3, विच इज y की वैल्यू पुट कर दो 3s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3, तो आप देख सकते हैं u किसका फंक्शन है? u इज इवेंचुअली अ फंक्शन ऑफ s। u में कितने वेरिएबल होने वाला है? सिर्फ एक ही वेरिएबल होने वाला है विच इज s। तभी हम यूज़ करते हैं टोटल डेरिवेटिव, और यहाँ पे हम डेल u बाई डेल एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जब हम डेल कब यूज़ करते हैं, डेल तब यूज़ करते हैं जब आपके फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है, बट u में जब आप x और y की वैल्यू पुट कर देते हो तो इवेंचुअली एक ही वेरिएबल का फंक्शन बनता है, और क्योंकि एक ही वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है तो हम इसमें टोटल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। इसलिए टोटल डेरिवेटिव के क्वेश्चन में आपसे वो डेल यू बाई डेल एस नहीं, आपसे पूछेगा वो डेल यू बाई डी एस। तो पेपर में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली कि टोटल डेरिवेटिव फाइंड करो, वो क्वेश्चन में आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो? बाय मेकिंग डायग्राम बनाओ। अगर आपका लास्ट फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, इसका मीन्स टोटल डेरिवेटिव यूज होने वाला है। ठीक है, प्रोसेस इज सेम, जो भी हमने चेन रूल में किया वो प्रोसेस सेम होने वाला है। जैसे यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ, जब मैं इसे लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ध्यान से देखो, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ s ओनली। तो जब मेरे को du बाई डी एस फाइंड करना है, ये आप समझ गए कि वाई आई एम टेकिंग d इंस्टेड ऑफ डेल, क्योंकि u इवेंचुअली हमारे एक वेरिएबल का फंक्शन बनने वाला है। तो ये हो गया, तो सबसे पहले x से जाएंगे एंड x के बाद s पे, तो डेल u बाई डेल एक्स। अब देखो इनटू, अब यहाँ पे मैं डेल नहीं लेने वाली हूँ, आई विल टेक डी एक्स बाय डी एस। अगेन रीजन, एक्स कितने वेरिएबल से मिलके बन रहा है? ओनली वन वेरिएबल। एस के पास एस के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, टोटल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, प्लस डेल यू पॉन डेल वाई, क्योंकि अब ये y के पास जाएगा एंड देन y s के पास, डॉट अगेन मैं क्या लूँगी dy बाई डी एस। अगेन रीजन, क्योंकि y इज द ओनली फंक्शन ऑफ s, मतलब y में सिर्फ और सिर्फ आपका कौन वेरिएबल है? ओनली s वेरिएबल है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? टोटल d ले रहे हैं। और डेल यू बाई डेल एक्स क्यों ले रखा है? क्योंकि u आप देख सकते हैं u किस किस से मिलकर बन रहा है? x एंड y। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी कैन नॉट टेक डायरेक्ट d। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। बस अब इसमें अप्लाई कर दो, डेल यू बाई डेल एक्स, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 डॉट एक्स को एस के रिस्पेक्ट में, यो एक्स एस के रिस्पेक्ट में करोगे 2, प्लस यू को वाई के रिस्पेक्ट में करो विच इज -3, एंड सिमिलरली वाई को एस के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6s प्लस 2। Okay, so let's take another example to understand this concept more. ये आपका क्वेश्चन, अब अगेन पेपर में आएगा तो समटाइम्स हमें समझ नहीं आता कि ये इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो आप सिंपली क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम के अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू चेक। देखो यू किसका फंक्शन है? यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अगेन, ओके, और एक्स और वाई में देखो कौन वेरिएबल है? ओनली टी। ये दोनों किसके फंक्शन है? तो जब लास्ट में आपका एक ही वेरिएबल होता है तो हम क्या यूज करते हैं? देन वी यूज टोटल डेरिवेटिव। इज इट क्लियर?
सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी टी। कैसे फाइंड करेंगे, u इज अ फंक्शन, सबसे पहले u x के पास जाएगा एंड देन x t के पास, डेल u अपॉन डेल x। अब अगेन x सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन है तो वी विल यूज डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल u अपॉन डेल y डॉट डी वाई अपॉन डी टी। और आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो, देखो जब हमें डी यू फाइंड कर, जो डी यू होता है, डी यू इज बेसिकली इक्वल्स टू, जब आपको टोटल डेरिवेटिव के लिए डी फाइंड करना हो तो ये इक्वल होता है यू एक्स डेल एक्स, यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई। और अगर आपको लर्न नहीं होता है तो इट्स ओके, आप डायग्राम के अकॉर्डिंग जाओ एंड सॉल्व करो। चलो अब इसे फाइंड कर दो, डेल यू बाई डेल एक्स, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज 3x स्क्वायर, dx by dt, a is a constant, sin cos का डिफरेंशिएशन माइनस a sin t प्लस du by dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर डॉट y का t के रिस्पेक्ट में, दिस इज y, t के रिस्पेक्ट में b एज इट इज एंड sin t का डिफरेंशिएशन cos t। तो आज हमने कंप्लीट किया है चेन रूल एंड टोटल डेरिवेटिव। दैट्स ऑल, थैंक यू।